हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुढ़न, डाह और द्वेष ये तीनों ही ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। उत्कंठा जो है यह इच्छा का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पट, चीर, वसन ये तीनों ही वस्त्र के पर्यायवाची हैं। मयूख, मयूख का अर्थ होता है किरण, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि तुषार जो है यह ओस का पर्यायवाची होता है। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो परिजात यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। मधुसूदन यह कृष्ण का पर्यायवाची है। अरविंद कमल का, और मनमथ जो है यह जो है कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो व्योम जो है यह आकाश का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तुरंग। नग जो है यह पर्वत का, कृषाणु जो है यह अग्नि का, और अटवी जो है यह जंगल का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो महीधर, मेरु, तुंग ये तीनों जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। भूषण का अर्थ होता है आभूषण, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो समीर, मारुत, प्रभंजन ये तीनों ही हवा के पर्यायवाची हैं। केतन यह ध्वज का पर्यायवाची है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यश का कीर्ति सही है। आसो जो है यह मध्य का पर्यायवाची है, और वर्षा जो है वर्षा का पर्यायवाची है पावस। रवि शुद्ध है यह यमुना का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, करेक्ट आंसर डी होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यहां पर घनिष्ठ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, अधिकांश में अधिक प्लस अंश, इसमें भी एक अंश जुड़ा हुआ है, अंश और भाग दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विवर्त, विरहणी, ज्योत्सना, उत्कर्ष, इनमें विवर्त जो है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ज्योत्सना में आधा सा रहेगा, विरहणी में विरहिणी रहता है, हा पे भी छोटी ई की मात्रा रहता है। उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पौराणिक, जो कि पौराणिक का शुद्ध होता है पौराणिक, छोटी ई की मात्रा होती है हड़ी पे। निरपेक्ष, अनधिकार और देदीप्यमान ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, बुधवार, उपलक्ष्य ये तीनों सही हैं। झज्झर जो है यह झज्झर होता है, ना कि झज्जर, जा की जगह झा आएगा लास्ट में।
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है, उनका प्रयत्न निष्फल गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो चावल, धुरंधर, जंजीर तीनों सही है। गवार जो है यह गलत है, इसका शुद्ध होता है गंवार। घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में है एक विशेषण या एक विशेष, दो विशेषण दो विशेष, दो विशेषण तीन विशेष या तीन विशेषण दो विशेष। तो इसमें जो है घरेलू और बहुत ज्यादा दो विशेषण हैं और गाय और दूध दो विशेष हैं, इसलिए दो विशेषण और दो विशेष। 40 सेर घी में विशेषण है। तो 40 सेर में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि इसमें मात्रा बताई जा रही है 40 सेर। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन और मानव में मानव जो है यह विशेषण है और यह मनु का विशेषण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें तीन विशेषण हैं, 70 किलो और 20 किलो और 10 किलो, ये तीन विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष से दूसरी तरफ विशेषण। तो पंजाबी जो है यह विशेष नहीं बल्कि विशेषण है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सफल, भलाई और अधर्म, प्रेमी में प्रेमी शब्द जो है यह विशेषण है, जो कि प्रेम का विशेषण है। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो लोभी, सैंधव, नागरिक, ये तीनों ही विशेषण है। सिद्धांत जो है यह विशेष है और इसका विशेषण है सैद्धांतिक। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्न में से मुख्य विशेषण कौन सा है? तो पालतू जो है यह मुख्य विशेषण है, जो कि गुणवाचक विशेषण है। 21वां में कौन सा विशेषण है? तो 21वां में क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें क्रम बताया जा रहा है 21वां। अगला क्वेश्चन है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं। उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? तो अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसमें विशेषण है अच्छे, जो कि लोग की विशेषता बता रहा है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसको बताना है। सुदिन, सुदिन का होता है विलोम दामिनी। बाकी अशन का अनशन, वरिष्ठ का कनिष्ठ और अथ का इति तीनों सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो साहचर्य का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, ये भी सही है। सगुण का दुर्गुण, सगुण का दुर्गुण नहीं बल्कि निर्गुण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आदृत का तिरस्कृत सही है। उद्धत का विनीत ये भी सही है। उपमेय का अनुपादेय जो कि गलत है। उपमेय का उपमान होता है और रिद्धि का विपन्न ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर का उसर ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ईशान का नैऋत्य ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण ये भी सही है। यथार्थ का आर्जव जो कि गलत है। यथार्थ का आर्जव नहीं बल्कि कल्पित या आदर्श होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें उद्भव जो है इसका अनुदात्त नहीं बल्कि अवसान होता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है झंकृत का दृढ़ नहीं बल्कि निस्तब्ध होगा। निम्नलिखित में से
असीम का विलोम शब्द है, असीम का विलोम होता है ससीम, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध का क्षमा, जो कि सही सुमेलित है। शब्द और विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, जो कि गलत है। अर्जित का जो विलोम होता है वो होता है अनार्जित, अनर्जित, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अदोष का सदोष, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तिमिर, ये तीनों सही हैं, सही सुमेलित है। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम होता है आरोपण या रोपण। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द है, तो खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए शब्द है उच्छिष्ट। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है स्त्रैण। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है पाक्षिक। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है कथोपकथन। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है काकबंध्या। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो इसके लिए एक शब्द है काकबंध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए शब्द है खलवाट। जिसके सर पर बाल ना उगे, खलवाट। अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य है परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ, इसके लिए एक शब्द है अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 48 है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है सदावर्त। वह वाक्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, तो वह वाक्य जिसका अभिनय किया जाए उसके लिए शब्द है रूपक। रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, तो रिक्त शब्द के लिए वाक्य है उत्तराधिकार से मिली हुई जायदाद। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव बताना है। अक्षर जो कि तत्सम है, गोस्वामी तत्सम है, यमुना भी तत्सम है, आंसू जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अश्रु। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें भी तद्भव ही बताना है। तो इसमें से तद्भव शब्द है बच्चा और इसका तत्सम होता है वत्स। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौदा का तत्सम होता है कर्मर्द, जो कि सही है। खिचड़ी का कृसर, गठना का ग्रंथर, चमगादड़ का चतवर नहीं, चतवर जो होता है यह चबूतरा का तत्सम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और चमगादड़ का तत्सम होता है चर्म चटक। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, जो कि सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केश, अग्नि, इनमें से तद्भव शब्द केश है और इसका तत्सम होता है केश। गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ है तद्भव, दूसरी तरफ है तत्सम। तो फिटकरी का तत्सम होता है स्फटिक, जो कि सही है। पल्ला का पल्लव, नींबू का निम्ब नहीं बल्कि निम्बुक होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तलवार का तखारी, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, यानी इसमें से तद्भव बताना है। तो इनमें से तद्भव है त्योहार और इसका तत्सम होता है तिथिवार। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ, जो कि सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चिड़िया का चटक नहीं बल्कि चटक होता है। पुराना का तत्सम पुराण होता है, जो कि सही है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द है विसरना, जिसका तत्सम होता है विस्मृति। बाकी गुंठन, रिक्त, कटा ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।